दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया, पूरा सूट, हाथ ढके हुए। नर्स रुक गई, मुस्कुराई। कृपया अपने कमरे में वापस जाइए। उसने देखा वह रुक गया। बिस्तरों की पंक्तियां, हर बिस्तर पर लोग सोए हुए थे। छत सफेद थी, इतनी सफेद कि आंखों में चुभ रही थी। लड़का धीरे धीरे होश में आया, सांस तेज थी। मैं कहाँ हूँ? उसने अपना सिर हल्का सा घुमाया। मशीन, ट्यूब, एक मॉनिटर उसके पास। ये सब अस्पताल जैसा लग रहा है। या कम से कम दिख तो वही रहा है। उसने याद करने की कोशिश की, अपना नाम, अपना घर, अपनी जिंदगी। कुछ भी नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अंदर से डर उठने लगा, पर उसने खुद को संभाला। घबराना नहीं है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? उसने धीरे से खुद से ही कहा। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया, पूरा सूट, हाथ ढके हुए, चेहरा भी मास्क से छुपा हुआ था। तो तुम उड़ गए? उसने शांत आवाज में कहा। लड़के ने उसे देखा। आप कौन? मैं डॉक्टर हूँ। उसने जवाब दिया। तुम अस्पताल में हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर बोला। इसलिए तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये सुनकर लड़का चौंक गया। याददाश्त चली गई है? उसने धीरे से दोहराया। अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे वह खुद ही गायब हो गया हो। मेरा परिवार? उसने जल्दी से पूछा। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसे देख रहा था ध्यान से। तुम्हें आराम की जरूरत है? उसने आखिर में कहा। लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया। बाहर से वह कमजोर लग रहा था, पर अंदर उसका दिमाग काम कर रहा था। सीधा जवाब नहीं दिया, क्यों? वह सोच रहा था, डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन उठाया और उसकी तरफ चलने लगा। इतनी जल्दी इंजेक्शन? उसने खुद से कहा, मन ही मन। शायद डॉक्टर सही कर रहा है। शायद मुझे आराम की जरूरत है। डॉक्टर पास गया आया और तभी एक पल के लिए लड़की की नज़र उसकी कलाई पर गई। त्वचा नहीं थी, सिर्फ लाल कच्चा मांस। लड़की की आंखें एक पल के लिए बड़ी, फिर तुरंत सामान्य। यह क्या था? उसने इंजेक्शन की तरफ देखा। अंदर का दर्द हिल रहा था, जैसे इसमें कोई जीवित चल रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर चेहरा शांत था। यह दवा नहीं है। सुई उसके हाथ के पास आई। आराम करो, डॉक्टर बोला। ठीक है। लड़का धीरे से बोला, पर उसकी आंखें सब देख रही थी, हर हरकत, हर चीज। वह इंतजार कर रहा था सही समय का। सुई बस छूने ही वाली थी। रुको, लड़का बोला। डॉक्टर रुक गया। मुझे चक्कर आ रहा है। लड़का बोला। पानी चाहिए? डॉक्टर एक पल के लिए रुका, बस वही मौका था। लड़के की आंखें तेज हो गई। उसने बगल का ट्रे उठाया और जोर से गिरा दिया। डॉक्टर थोड़ा पीछे हट गया। उसी पल लड़का बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। शरीर कमजोर था, पर उसने खुद को संभाला। उसने डॉक्टर को जोर से धक्का दिया। डॉक्टर पीछे लड़खड़ा गया और हट गया। लड़का सीधा दरवाजे की ओर भागा। बाहर गलियारा था, सामान्य सब कुछ लग रहा था। नर्स, मरीज, मशीनें, सब सामान्य लग रहा था, पर कुछ गलत था। किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, न आवाज़ पर, न उसके भागने पर। सब अपना काम कर रहे थे, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं हो। एक नर्स उसके पास से गुजरी। लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नर्स रुक गई, मुस्कुराई। कृपया अपने कमरे में वापस जाइए। उसने सीधी आवाज में कहा। एक ही लहजा, एक ही चेहरा, खाली। लड़का धीरे से पीछे हट गया। यह जगह सामान्य नहीं है। तभी लाइट्स टिमटिमाई। एक आवाज आई, सब्जेक्ट कमरे से बाहर आ गया है। लड़के का दिल तेज धड़कने लगा। सब्जेक्ट? उसने धीरे से कहा। गलियारे के अंत में लोग दिखाई दिए, सब एक जैसे सूट में, सीधे खड़े, उसकी तरफ देख रहे थे। लड़के ने हाथ कस लिए, सांस नियंत्रण की, फिर वह मुड़ा और उल्टी दिशा में भागा। वह रुक गया। सीधे भागना बेकार है, सोच। उसने गलियारे को ध्यान से देखा। सारे दरवाजे एक जैसे थे, एक को छोड़कर। अंत में एक अलग दरवाजा, गहरा, बिना खिड़की, साथ में एक कीपैड।
ऊपर कुछ लिखा था। यह है। उसने धीरे से कहा। पीछे कदमों की आवाज़ आ रही थी। उसने धातु के औजारों से कीपैड तोड़ दिया। स्क्रीन टिमटिमाई। हरी बत्ती। दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर गया। अंदर अंधेरा था। फिर रोशनी हुई और जो उसने देखा वह रुक गया। बिस्तरों की पंक्तियाँ। हर बिस्तर पर लोग सोए हुए थे, मशीनों से जुड़े हुए थे। यह क्या है? उसने धीरे से कहा। वह आगे बढ़ा। हर किसी के हाथ पर टैग था। नाम नहीं था, सिर्फ कोड। सब्जेक्ट A12, सब्जेक्ट C7। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा। एक टैग था उसकी कलाई पर। सब्जेक्ट Z1। जेड। उसने धीरे से कहा। आगे एक कांच का कमरा था, खाली। उस पर लिखा था Z2। एक और भी है, उसने खुद से ही कहा। तभी स्क्रीन चालू हुई। फाइल खुली। सब्जेक्ट Z1 एक्टिव है। मैं। उसने धीरे से कहा। नीचे कुछ लिखा था। स्मृतियाँ दबाई गई। व्यवहार स्तर नियंत्रण अभी पूरी तरह से नहीं है। उसने सोचा। ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। उसकी मुट्ठी कस गई। नियंत्रण। फिर अंतिम पंक्ति आई। यदि सब्जेक्ट को सब याद आ गया, एक छोटा सा विराम, फिर तुरंत समाप्त करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो मैं मरीज नहीं हूँ। उसने धीरे से कहा। मैं उनका एक्सपेरिमेंट हूँ। दरवाज़ा पीछे से जोर से हिला। वह अंदर है। आवाज़ आई। लड़के ने एक बार फिर स्क्रीन देखी। फिर कांच का कमरा। Z2। मुझे सब समझना होगा। इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी, सच जानने की जिद।